नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस सृष्टि को लेकर। सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक कर देना है, फटाफट लाइक कर दो गाइस। और यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड आपको जरा भी नहीं भूलना है, यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड सेंड कर दो। देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे। ठीक है, आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, देखो हमेशा की तरह छुपा रहे हैं आपसे। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कल रात किसी चिंता में थे। कोई ऐसी चिंता हो सकती है, वो पैसों को लेकर भी हो सकती है, या अगर आपके घर वाले, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर कि आपके घर वाले आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, जैसे आपके पार्टनर नहीं है। जैसे कि आपके घर वाले, अगर आप एक लड़की है तो हर माँ बाप चाहते कि उसकी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढे जो सेटल हो, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। और हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में तो अभी तक हो सकता है कि वो सेटल ना हुए हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। कल रात आपके पर्सन को यही चिंता थी। गाइस, आपके पर्सन जो कुछ भी दर्द है ना, जो तकलीफ है ना, उससे बाहर निकलने की कोशिश कल रात बहुत ज्यादा कर रहे थे। जो एंजाइटी आपके पार्टनर को हो रही है, जो परेशानी इस इंसान को तकलीफ दे रही है, आपके पर्सन उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कल रात बहुत ज्यादा कर रहे थे। और ऐसी भी कोई बात है जो इंसान आपसे छुपाते हैं, और जरूरी नहीं कि वो बात कोई गलत बात है। वो ऐसी बात हो सकती है जो अगर आपको पता चले तो आपको और दुख होगा, और आपके पार्टनर नहीं चाहते कि आपको कोई दुख हो, इसलिए वो आपसे बातें छुपा रहे हैं। आपके पर्सन बहुत जल्द, देखो इस इंसान को यह भी पता है कि आप उनके बिना किस दर्द में हो, किस तकलीफ में हो। कोई लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पार्टनर ने आपको बोला भी होगा कि वो बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। नंबर 8 यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। नंबर 8 आपके पार्टनर का लाइफ पार्ट डेस्टिनी नंबर, बर्थडे हो सकती है। नंबर 8 यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उभर कर आया है, या कोई कार्मिक साइकिल चल रही हो, बार बार वही चीजें घटित हो रही हो इस रिश्ते में, ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। आपके पर्सन जिस कदर आपको चाहने लगे हैं, देखो मुझे तो नहीं लगता कि आपके पार्टनर आपको छोड़ेंगे, लेकिन हाँ जो परेशानियां हैं, ठीक है, उसके आगे कहीं ना कहीं इंसान हारा हुआ सा फील कर रहा है, जैसे कि इसने घुटने टेक दिए हैं। अगर वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसको लगता है कि अरे यार कैसे होगा फिर, मतलब शादी करनी है तो देखो पैसा भी चाहिए इस इंसान को आप भी चाहिए। इस इंसान को अपने करियर में, अपने जो कुछ भी वो कर रहे हैं अपने जीवन में, उसमें सक्सेसफुल भी होना है, और उसको इस रिश्ते में भी आगे बढ़ना है, और बड़े चिंतित है कल रात। आज तक ये इंसान ना आपको जान पा रहा था, ना इस इंसान ने खुद को जाना था, लेकिन ये इंसान अब सिर्फ आपको ही नहीं जान पा रहा था कल रात, तो ये खुद को भी जान पा रहा था कि इसकी खुद की क्या गलतियां हैं, इसको खुद के अंदर क्या बदलाव लेकर आना चाहिए। आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है तो इसको खुद को क्या बदलना है, ठीक है, मतलब अपने करियर के लिए क्या करना है। हो सकता है जॉब के लिए इतना ज्यादा सीरियस नहीं थे आपके पार्टनर, लेकिन अब जॉब ढूंढना चाहते हैं। अगर इनको ऑलरेडी जॉब है तो वो मन लगाकर अपनी जॉब, जो कुछ भी वो काम करते हैं, वो मन लगाकर उस काम को करना चाहते हैं, ताकि उनको सक्सेस मिले, बहुत आगे बढ़े वो। और ये सब आपके प्यार का बदलाव है। मे भी पहले इंसान इतना ज्यादा अपने आप के ऊपर फोकस ही नहीं करता था, कभी ना अपने काम के ऊपर कभी फोकस करता था, ना अपने आप के ऊपर। ठीक है, एक बात यहाँ पर दिखाई दे रही कि इस इंसान का जो फोकस है पूरा आपके ऊपर है, तो कभी कभी इसको तकलीफ होती है अपने काम करने में, उसका फोकस हट जाता है। लेकिन इस इंसान को एक बात समझ में आ चुकी है कि उसको काम में तो फोकस करना ही पड़ेगा। जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, और जब तक जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा वो आपके साथ शादी नहीं कर पाएगा। स्ट्रगल, आपके पार्टनर को लगता है कि स्ट्रगल बहुत ज्यादा है उनकी जिंदगी में। कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे, देखो जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो चारों तरफ से आते हैं, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा था कल रात। देखो उनके खुद के लाइफ में भी प्रॉब्लम है, ऊपर से उनका प्यार, वो जिसके बिना रह नहीं सकते या जिसके बिना उनका मन नहीं लगता है, वो भी इस इंसान के साथ नहीं है। तो इस इंसान को बहुत अकेलापन, बहुत हेल्पलेस एंड होपलेस सा भी फील हो रहा था, और कहीं ना कहीं वो लेट गो करना चाहते, उस एंजाइटी से, उस दर्द से, उस तकलीफ से लेट गो करने की कोशिश आपके पार्टनर कल रात बहुत ज्यादा कर रहे थे। आपके पर्सन दिन ब दिन बहुत ज्यादा अपने आप को बदल रहे हैं गाइस, और ये आपके प्यार का जादू है। देखो जिस तरह से आप इस इंसान को बहुत ज्यादा चाहते हो ना, आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के लिए देखो हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको लगता है कि इस इंसान के दिल में कोई जज्बात नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है आपके लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना कि सिर्फ प्यार, तो इस इंसान के अंदर फायर भी बहुत ज्यादा है आपके लिए, अट्रैक्शन भी है। जिस तरह से आप इस इंसान को बहुत ज्यादा चाहते हो, आकर्षित होते हो इस इंसान की तरफ और प्यार भी करते हो, उसी तरह
आपके पार्टनर भी चाहत भी रखते हैं आपके लिए, उस इंसान के अंदर अट्रैक्शन भी है आपके लिए, और उस इंसान के अंदर प्यार भी भर भर के है आपके लिए। तो जैसे आग दोनों तरफ लगी है, ठीक है, बस इस इंसान को अब जानने की आवश्यकता है कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। वैसे आग तो दोनों तरफ लगी है, आप भी बहुत चाहते हो और वो इंसान भी आपको बहुत ज्यादा चाहता है। तो प्यार की तो कोई कमी नहीं है, ना आपकी तरफ से प्यार की कमी है, ना इस इंसान की तरफ से प्यार की कमी है। आपके पर्सन भगवान को भी मांगते हैं। इससे और ज्यादा खुशी आपके लिए क्या हो सकती है कि ये इंसान भगवान को दुआ मांगते हैं कि आप उनको मिले। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर को विश्वास नहीं है कि आप दोनों की शादी होगी। कल रात ऐसी एनर्जी थी, शादी के बारे में सोचते तो उनको डर लगता है कि आपके घर वाले नहीं देंगे या इनके खुद के घर वाले मानेंगे नहीं। कोई तो ऐसी प्रॉब्लम, कोई तो ऐसा डर इस इंसान के मन में है, और इस इंसान को डर लगता है कि आप दोनों की शादी नहीं होगी। तभी वो भगवान को इतना ज्यादा प्रे करते हैं कि आप दोनों की शादी होनी चाहिए, ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए। आपके पर्सन जाग रहे थे कल रात, और हो सकता है कि आपके ऊपर वॉच कर रहे थे। अगर आप ऑनलाइन थे तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। अगर आप ऑनलाइन दिख रहे थे तो इस इंसान को लग रहा था कि आप किस लिए ऑनलाइन हो। उनका नाम वी से शुरू हो सकता है, के से शुरू हो सकता है, आर से शुरू हो सकता है, आई से शुरू हो सकता है, एल से शुरू हो सकता है, और यहाँ पर बना है नंबर 6 और नंबर 9 और नंबर 7, ठीक है। नंबर 3 भी है यहाँ पर, अक्षर सी है, जी है, एन अक्षर है, जेड है। आपके पर्सन रेडी तो है। अगर कुछ प्रॉब्लम ना आएंगे तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरती से और बहुत ही स्मूथली आगे जाने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ना आए ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर खुद भी जानते हैं कि अगर रिश्ते में आगे बढ़ना है तो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स तो हैं, और इसलिए भगवान को दुआ करते हैं। वो तो नसीब के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि आप दोनों की डेस्टिनी, आप दोनों का भाग्य ने इतना ज़्यादा साथ देना चाहिए कि बस आप दोनों की शादी हो जानी चाहिए। आपके पर्सन पहले इतने करेजस नहीं थे, पहले इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन कल रात यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं गाइस। या आपके पर्सन, ये जो आपका प्यार है, इस प्यार ने इस इंसान के अंदर एक हिम्मत बढ़ाई है। कहीं ना कहीं हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा डरपोक थे, अपने परिवार से बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ डर था इनके मन में। लेकिन कल रात यहाँ पर जो एनर्जी आई है, आपके पर्सन निडर होकर लड़ना चाहते हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स है, उनको पता है, और वो आगे बढ़ना है तो फिर उनको अपने अंदर करेजस, मतलब हिम्मत लेकर आनी पड़ेगी। ऐसा आपके पार्टनर को कल रात बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। और यादों की तो एक लंबी कतार लगी थी। यादें तो ख़त्म नहीं होती है आपकी, एक याद गई तो दूसरी, दूसरी गई तो तीसरी। हो सकता है हाल ही में इंसान ऐसी किसी जगह पर चला गया था जहाँ पर आप दोनों की मुलाकात हुई है, या ऐसी कोई जगह है जहाँ पर ये हमेशा ही जाते हैं, जहाँ पर आप कभी मिले थे। तो इस इंसान को वो बातें, वो पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। बहुत बहुत ज़्यादा उनको याद आ रहा था कि आप जहाँ पर बैठे थे दोनों कैसे बात करते थे, आपके चेहरे के जो हाव भाव थे, आपके जो एक्सप्रेशन थे, आपका बात करने का अंदाज इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस तरह से आप बातें करते हो, जिस तरह से आप पॉज लेते हो, हर किसी का बात करने का अंदाज बहुत अलग होता है, ठीक है। किसी का भी अंदाज मैच नहीं होता है, कोई अलग तरीके से बात करता है तो कोई अलग तरीके से। तो जिस तरह से आप बात करते हो, आपके पार्टनर को आपका अंदाज बहुत खूबसूरत लगता है। जिस तरह से आप रूठते हो, जिस तरह से आप बातें करते हो, इस इंसान को हर बात कल रात बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। आपके पर्सन को लगता है कि आप में ना एक गजब का आकर्षण है, मतलब इंसान रोक नहीं सकता आपसे खुद को बात करने के लिए। ऐसे भी यहाँ पर लोग हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा। जब वो आपसे मिलेगा, जब वो आपसे बात करेगा तो उसका मन करेगा बार बार बात करने को, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन आपके अंदर है। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। देखो, एक बात यहाँ पर ऐसी भी है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपने इस इंसान के ऊपर विश्वास ना किया हो, या इस इंसान ने आपके ऊपर विश्वास ना किया हो। बात किसी की भी हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट इशू रहे हैं, और उसके बारे में बहुत चिंता आपके पार्टनर को कल रात बहुत ज़्यादा हो रही थी गाइस। चिंता कर रहे थे, वो बैलेंस लेकर आने के बारे में सोचे जा रहे थे। ऐसा क्यों लगता है कि आपके पर्सन ने, हो सकता है कभी आपके जो पैर है ना, या तो उनको बड़े प्यार से कभी छुआ होगा, या तो आप जब चलते हो तो आपके जो पैर के निशान होते हैं ना, मतलब अगर आप एक लड़की है तो जैसे कि लक्ष्मी के पाँव के निशान बनते हैं, और उन्होंने गौर से देखा है, मे भी आपको पता होगा ना होगा, लेकिन आप जब चलते थे तो मिट्टी में जब पाँव के निशान गिरते हैं ना, वो निशान आपके पार्टनर ने बहुत गौर से देखे हैं, और उनको
मतलब या तो वो इंसान आपके पीठ पीछे आना चाहता है, बहुत जल्द आना चाहता है, या तो जब आप चलते हो तो इस इंसान को आपके जो पैरों के निशान है वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर अचानक से आई है, बहुत ही खूबसूरत है। और किसी किसी के लिए एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आपके पर्सन आपके पीछे आना चाहते हैं, वो नहीं रोक सकते अपने आप को। अब तक हो सकता है कि इस इंसान ने आपका इंतजार किया हो, लेकिन अब वो खुद आपके पीछे आना चाहते हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। किसने डराया है अपने पार्टनर को? यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जिसने अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल किया है। आपके पार्टनर को ये बातें भी याद आ रही थी। हो सकता है किसी ने ऐसा बहुत ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल किया हो कि वो मतलब आप उनके बिना नहीं रह सकते, अगर आप उनकी जिंदगी में नहीं रहे, या उस इंसान ने आपसे शादी नहीं की, या ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाया तो आप कुछ भी कर दोगे। ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल किसी ने किया है। तो आपके पर्सन बड़े चिंतित थे इस बात को लेकर कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जिस कदर आप ये बचकानी हरकतें करते हो उससे उनको डर लगता है। तो ऐसा मत किया करें। अगर कोई ऐसा कर रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है अपने पार्टनर को, तो मत कीजिए, क्योंकि वो इंसान भी आपसे प्यार करता है। बहुत कम लोग भी ऐसे भी है कि आपके पार्टनर कभी ग्रेटफुल रहे ही नहीं है। आपने इस इंसान को सब कुछ दिया था, आपने इस इंसान के साथ मतलब इतना ज़्यादा प्यार किया है, लेकिन ये इंसान कभी ग्रेटफुल रहा नहीं है। तो इस बात का दुख भी आपके पार्टनर को कल रात हो रहा था कि उसने बहुत कुछ किया मेरे लिए, लेकिन मैंने कभी भी उसका ना कोई धन्यवाद किया, ना थैंक बोला, ना ग्रेटफुल रहा मैं उसके लिए। वो अकेले ही करती गई या वो अकेला ही करता गया। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है कि आपके पार्टनर को इस बात का रिग्रेट हो रहा था। और ये बहुत खूबसूरत बात है कि इस इंसान को देर से ही सही, लेकिन समझ में तो आया है ना कि ये इंसान कभी भी ग्रेटफुल नहीं था आपके लिए। आपने इतना सब कुछ दिया इस इंसान के ऊपर, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन आपके पार्टनर ने कभी भी समझा ही नहीं, आपके प्यार को नहीं समझा, आपके सैक्रिफाइस को नहीं समझा। बहुत सैक्रिफाइस किया होगा आपने, बहुत कॉम्प्रोमाइज किया होगा इस इंसान के लिए, लेकिन इस इंसान ने कभी समझा ही नहीं था। तो ये बातें भी आपके पार्टनर को कल रात बहुत ज़्यादा समझ में आ रही थी। अब हम टैरो से देखते हैं क्या एनर्जी आती है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्या कर रहे हो गाइस, फटाफट लाइक कर दो, चलो फटाफट लाइक कर दो। देखते हैं क्या एनर्जी आती है। टैरो से जानते हैं कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे। सबसे पहला कार्ड देखो, आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं ना। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि लॉन्ग डिस्टेंस में हो, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इमोशनली डिस्टेंस कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आ गया है, और आपके पार्टनर इस डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन जहां पर आज है, जिस भी हालात में है, बहुत बुरे हाल में है, और वो तुरंत उस हाल से निकलकर आपके पास लौट कर आना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कल रात, और जिस कदर उसके जो ख्याल है वो तुरंत आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं। और क्या है, देखो द मून की एनर्जी आ ही गई। ये तो हमेशा ही आती है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया था, या किसी की वजह से झगड़े हो गए थे, या आपके पार्टनर की मदर नहीं चाहती है, कुछ तो ऐसा इशू हो सकता है। और एक बात कि आपके पार्टनर पिछली जो मनमुटाव हुए हैं आप दोनों के बीच में, जो हुआ है, जो बातें हुई है आप दोनों के बीच में, वो चाहकर भी भूल नहीं पाते हैं। कितना भी ज्यादा वो कोशिश कर ले उन बातों में से निकलने की, बार बार उनके दिमाग में वो बातें घूमती ही रहती हैं। द मून की एनर्जी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखो मैंने पहले बोला था ना, कैंडल वैक्स में भी बोला मैंने कि आपके पर्सन कभी भी ग्रेटफुल नहीं रहे हैं। आपने इस इंसान के लिए सब कुछ किया जो आप कर सकते थे, लेकिन इस इंसान ने स्वार्थ देखा, अपना फायदा देखा, और हो सकता है कि अपने करियर के ऊपर बहुत फोकस किया, अपने पैसों पर फोकस किया, मनी माइंडेड थे आपके पर्सन, अभी भी हो सकते हैं। तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है, सेल्फिश तो आपके पर्सन है, खुद के बारे में ज्यादा सोचते रहे, आपकी तरफ ध्यान ना देते रहे, इस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हुई है इस रिश्ते में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज्यादा वॉच कर रहे थे आपके ऊपर। देखो इनको ऐसा भी लगता है कि आप बड़े नादान हो, आपको बातें समझ में नहीं आती हैं, आप मैच्योर नहीं हो, ऐसा भी लगता था कल रात आपके पर्सन को। और लगातार वो आपको देखे जा रहे थे ऑनलाइन, मे भी किसी बात पर गुस्सा भी हो रहे थे, मे भी ऐसा कोई स्टोरी, ऐसी कोई प्रोफाइल, कुछ तो ऐसा हुआ है, आपने कोई फोटो डाली हो, किसी ने लाइक किया हो, कुछ तो ऐसा हुआ है कि जिसके बाद इनको गुस्सा भी आ रहा था देख देख कर। 8 ऑफ कप्स, ये इंसान खुद ही छोड़कर चला गया था। देखो
बॉटम में भी द हायरफेंट की एनर्जी है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन अपने परिवार के खातिर आपसे दूर चले गए और कल रात इस इंसान को इस बात का बड़ा पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने ऐसा गलत डिसीजन लिया। एक तरफ उसका परिवार था, एक तरफ आप थे, एक तरफ उसको अपनी जिम्मेदारियों को निभाना बहुत ज़रूरी था, एक तरफ उसको अपने प्यार को निभाना भी बहुत ज़रूरी था। और बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि उसने अपने परिवार को चुना है आपके ऊपर। उसने अपने परिवार की खुशियों के लिए या अपने परिवार की बात मानने के लिए आपसे दूरियां बनाई हो, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। और जो ये इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया, इसने आपसे लेट गो करने की, आपसे मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की थी गाइस, लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं हुआ है। कल रात इसको इस बात का बड़ा आश्चर्य हो रहा था, बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कितनी कोशिश की थी उसने, आपको भूलने की कोशिश की, आपसे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन वो घूम फिर कर उसके दिमाग में आप ही आते हो। वो कितना भी कोशिश कर ले आपको भूलने की, कितनी भी कोशिश कर ले आपसे लेट गो करने के लिए, नहीं कर पाता है वो इंसान। वो मूव ऑन नहीं कर पाया, उसमें वो फेल हो गया। तो ये बड़ा अचरज हो रहा था इस इंसान को कि जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो किसी को भूल ही नहीं पा रहा है। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो किसी से दूर जाना चाहता है, लेकिन कोई ऐसी बेड़ी है, कोई ऐसी चैन ने जैसे कि बांध के रखा है उसको कि वो आपको भूल नहीं पाता है, आपसे दूर जा नहीं पाता है। ये यादें आपके पर्सन को बहुत कल रात सता रही थी। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जमिना है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। लिब्रा, एक्वेरियस, जमिना है, बहुत ओवर थिंकिंग आपके पर्सन कल रात कर रहे थे। अब इस वक्त आपको क्या सुनना जरूरी है, ये रही आपके पर्सन की एनर्जी। खुद छोड़कर गए हैं और खुद ही पछता रहे हैं। इस इंसान का हाल डिप्रेशन कैसे होता है ना, बहुत एंजाइटी, ऐसा कुछ हाल हो गया था कल रात, बहुत परेशान थे। आपके लिए क्या सुनना जरूरी है, ट्रस्ट। देखो मैंने कैंडल वैक्स में भी बोला था कि या तो आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो या तो ये इंसान आपके ऊपर नहीं करता है। ट्रस्ट इशू इस रिश्ते में है, हमेशा रहे हैं। तो आपको सीखना होगा, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना सीखना होगा। जब तक आप दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। देखो बर्डन ले रहे हो, बहुत ज्यादा बोझ जैसे कि कोई है आपके दिल पर, कोई ऐसी बातें हैं आप उसको भूल नहीं पाते हो, बेवजह ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बर्डन ले रहे हो, तो इसमें से निकल जाओ बाहर। सोच सोच कर कुछ नहीं होगा। नंबर 6 प्यार का है, शुक्र का है, ये प्यार आगे बढ़ेगा। बहुत खूबसूरत एनर्जी। आप बहुत भोले भी हो, देखो मैंने पहले ही बोला कि आप बहुत नादान हो, आप बहुत भोले हो। मे बी आपने तो ऐसे ऐसे बातों पर भी विश्वास कर दिया जहां पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए था। हो सकता है पास्ट में ऐसी कुछ बातें हुई थी जो इस इंसान ने आपसे बोली और आपने विश्वास कर दिया, और जिन बातों पर आपको विश्वास करना चाहिए था आप उन बातों पर विश्वास नहीं करते हो। जिन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसे बातों पर विश्वास कर देते हो। तो सबसे पहले आपको इतने ज्यादा मासूम होना, आप एक छोटा बच्चा कैसे होता है बस उतने मासूम हो। थोड़ा चैप्टर बनने की आवश्यकता है। कोई द्विधा परिस्थिति आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, कोई दो थॉट्स आपके दिमाग में कंटिन्यू चले जा रहे हैं। ओ माय गॉड। देखो गाइस, आप बहुत भोले हो। सिर्फ इस इंसान के बारे में नहीं बोल रही हूँ कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, हो सकता है उसमें से कई लोग आपसे बातें छुपाते हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं, वो लोग आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर भी आपके भोलेपन का फायदा उठा रहे थे पास्ट में। तो आपको अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। देखो ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना है आपको जो आपसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग आपके आसपास है, आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उन मीठी मीठी बातों में जहर भरा है जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है। उन लोगों के दिल में जहर है और जुबान पर शक्कर है। ऐसे कोई लोग आपके आसपास है तो अलर्ट हो जाइएगा। ऐसे लोगों की बातों में आपको कभी भी नहीं आना है। यही मैसेज आपको दिया जा रहा है। हो सकता है हमेशा ही आपके साथ ऐसा होता है क्योंकि आप भोले ही इतने हो, किसी पर भी विश्वास कर देते हो ना। और ये इंसान जो इतना प्यार करता है तो कभी कभी इस इंसान के ऊपर आपने विश्वास नहीं किया होगा, लेकिन ऐसे लोगों पर विश्वास कर देते हो जो आपके मन में जहर भरते हैं या आपको गलत दिशा में लेकर जाने की कोशिश करते हैं, गलत गाइडेंस करते हैं आपको। ऐसे लोगों पर आप विश्वास कर देते हो। तो यही यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अलर्ट हो जाइएगा। किसी पर भी विश्वास करने से पहले आपको 10 बार सोचना है। यही एनर्जी आपको यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।